इस स्पेशल एडिशन में आज हम पाकिस्तान की आईएसआई का कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं। वही आईएसआई जो अनंतनाग में हुए आतंकी मुठभेड़ की मास्टरमाइंड है। वही आईएसआई जिसने कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने के लिए एक सीक्रेट मीटिंग भी की। सिर्फ मीटिंग ही नहीं, आतंकियों के आकाओं पर हमला करने का दबाव भी बनाया। लेकिन अब भारत के स्ट्राइक के खौफ में बोल रही है, जल्दी कैंप खाली करो। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, पिन पॉइंट स्ट्राइक। पीओके में कितने टेरर कैंप हैं, सेना को पता है। किस टेरर कैंप में कितने आतंकी जमा है, सेना को पता है। आतंकियों के पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं, यह भी सेना जानती है। एलओसी के पास कहां-कहां आतंकियों के लॉन्चिंग पैड बनाए गए हैं, एक एक लोकेशन की जानकारी है। पीओके में दहशतगर्दों की कैसे ढाल बनी हुई है पाकिस्तान की सेना, इसकी भी पुख्ता जानकारी है। कश्मीर में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब पाकिस्तान को एक बार फिर एयर स्ट्राइक का खौफ सताने लगा है। भारत में आतंकिस्तान के खिलाफ एक्शन की मांग से पाकिस्तान की सेना की नींद उड़ गई है। आतंकियों को सर्जिकल स्ट्राइक का खतरा सताने लगा है। क्या रात के अंधेरे में एक बार फिर लिखी जाने वाली है सर्जिकल स्ट्राइक की स्क्रिप्ट? क्या एक बार फिर बॉर्डर पार कर भारत की सेना आतंकियों के खिलाफ खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने वाली है? क्या वो स्ट्राइक ड्रोन से होने वाली है? क्या जम्मू कश्मीर में ड्रोन से हो रहा सेना का एक्शन नई सर्जिकल स्ट्राइक का ट्रेलर है? अनंतनाग में सेना का ऑपरेशन, राजौरी में मिलिट्री ऑपरेशन, घाटी से उठता ये धुआं पाकिस्तान के गले की फांस बनने वाला है। क्या आतंकी कैंप पर मौत का कहर बरपने वाला है? क्या अनंतनाग से कायराना हरकत करने वाले आतंकियों के कैंप में कोहराम मचने वाला है? क्या राजौरी में सेना के जवानों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों की टेरर फैक्ट्री तबाह होने वाली है? आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाला आतंकी संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ को आगे करने वाला लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-बद्र, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल मुजाहिदीन। कश्मीर पर बुरी नजर रखने वाले एक एक आतंकी संगठन का अब हलक सूख गया है। इन संगठन के आतंकियों को रात के अंधेरे में आसपास मंडराती मौत की दस्तक साफ साफ सुनाई दे रही है। घर में घुसकर कैसे मारा जाता है, सरहद पार कर कैसे दुश्मनों का सफाया किया जाता है, ये भारत पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह बता चुका है। भारतीय सेना कैसे सर्जिकल स्ट्राइक करती है, ये आईएसआई को बताने की जरूरत नहीं है। एयर स्ट्राइक कर कैसे आतंकियों और उनके कैंपों का नामो निशान मिटा सकता है हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान की सेना देख चुकी है। सवाल है, क्या पीओके में दूसरे स्ट्राइक का वक्त आ गया है? क्या अगले सर्जिकल स्ट्राइक की तारीख तय हो चुकी है? अनंतनाग हमले के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया है। हमले में शामिल और सक्रिय आतंकियों को घेरा जा रहा है। ये वो फॉरेस्ट एरिया है, ये वो जंगल है जिसमें मिलिटेंट छुपे हुए हैं और उनके साथ आज दिन भर मुठभेड़ जारी रही। धमाकों की आवाज और फायरिंग की आवाज से ये पूरा एरिया दिन भर गूंज उठा। यहाँ पे आईडीज का भी इस्तेमाल किया गया, जो यहाँ पे मिलिटेंटों के ठिकाने थे उनको तबाह कर दिया गया, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। हालांकि आज भी एक सेना का जवान मामूली घायल हो गया, उसे टांग में गोली लगी है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली। लेकिन आज हमने पहली बार देखा कि ड्रोन के जरिए फायरिंग की जा रही थी। ड्रोन इस पूरे एरिया में ऑपरेट किया जा रहा था और उसके जरिए फायरिंग की जा रही थी।
भारतीय सेना की इस एक्शन का आफ्टर इफेक्ट लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पीओके में दिखाई दे रहा है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से जानकारी मिली है कि पीओके में एक्टिव टेरर कैंपों से कुछ कैंप को पीछे की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। दावे के मुताबिक इन टेरर कैंपों को एलओसी के नजदीक बने लॉन्च पैड की तरफ शिफ्ट किया गया है। जानकारी के मुताबिक अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों पर जिस तरह से आतंकियों ने हमला किया, जिस तरह से फायरिंग की, उसकी साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के जरिए रची गई थी। बताया यह जा रहा है कि आईएसआई ने जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकवादियों पर यह दबाव बनाया कि वो किसी बड़े हमले को अंजाम यहां पर हर कीमत में दे। बाकायदा इसके लिए एक मीटिंग भी की जाती है। दरअसल सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आई कि पीओके में जुलाई के महीने में हिजबुल, लश्कर, जैश की एक मीटिंग होती है आईएसआई के साथ, और इस मीटिंग में साफ आईएसआई की तरफ से चेताया जाता है कि अगर वो किसी बड़े हमले को अंजाम नहीं देते हैं तो पाकिस्तान से होने वाली फंडिंग उन्हें सीधे सीधे रोक दी जाएगी। न्यूज 18 को इस बात की एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि आईएसआई की उस मीटिंग में हिजबुल चीफ सैयद सलाउद्दीन भी मौजूद था। सैयद सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना है, वो पाकिस्तान में रहता है। अमेरिका ने सैयद सलाउद्दीन को ग्लोबल आतंकी घोषित कर रखा है। ये वही आतंकी है जिसने कभी धमकी दी थी कि वो कश्मीर को भारत के फौजियों की कब्रगाह बना देगा। लेकिन कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी के आगे उसकी एक नहीं चल रही। वो अरसे से जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हो पाने की वजह से परेशान था। वहीं आईएसआई को इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं कर पा रहे थे। 370 हटने के बाद आतंकी संगठनों को जो भी जानकारी सौंपी जा रही थी उसे वो अंजाम पर नहीं पहुंचा पा रहे थे। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों के पास हथियारों की कमी, क्योंकि भारतीय सेना की चौकसी की वजह से आतंकियों तक हथियार पहुंचाने की रफ्तार धीमी हो गई है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से बड़े आतंकी हमला न हो पाने से आईएसआई बुरी तरह से परेशान है। कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने के अपने मंसूबों में वो कामयाब नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि आईएसआई के अधिकारियों ने आतंकियों पर दबाव बनाने का फार्मूला बनाया और किसी बड़े हमले के लिए उकसाना शुरू कर दिया। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों को हथियारों की सप्लाई के लिए एलओसी पर लगातार कोशिश जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक जुलाई महीने में भी पीओके के एक गांव में रखे गए हथियारों के बड़े जखीरे को कश्मीर भेजे जाने की पूरी साजिश यहां पर रची गई थी, जिसके लिए बाकायदा 2 आतंकियों को चुना भी गया। ये आतंकी आखिर थे कौन, अब ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ये पीओके के लीमा में रहने वाले 2 लश्कर के आतंकी थे, जिन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई कि हथियारों के इस बड़े जखीरे को वो किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर पहुंचा कर रहेंगे कश्मीर में। दरअसल आईएसआई इस साजिश में लगा है कि बड़े पैमाने पर आतंकियों को भारत भेजा जाए। इसके लिए उनके विशेष कमांडो ग्रुप को काम पर लगाया गया है। विशेष कमांडो ग्रुप को फिदायीन अटैक और बैट एक्शन किए जाएं। साथ ही साथ आईएसआई आतंकियों को चीन से मंगाए गए नाइट विजन डिवाइस भी पहुंचाने में लगा है, ताकि आतंकवादियों को रात में भी ऑपरेशन करने में कोई परेशानी न आए। लेकिन खुफिया सूत्रों के मुताबिक अब कुछ टेरर कैंप को एलओसी के पास पाकिस्तानी सेना के कैंप के नजदीक शिफ्ट किए जाने की जानकारी मिली है। पाकिस्तानी सेना के आतंकी कैंपों को शिफ्ट किए जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें भारतीय सेना की कार्रवाई से बचाना है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना के साथ साथ आईएसआई और आतंकियों को भी पता है कि वो भारतीय सेना के टारगेट पर हैं। उनके कैंप की एक-एक लोकेशन भारतीय सेना को पता है। पाकिस्तान को पता है कि भारत की सेना मनसेरा में कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है, मुजफ्फराबाद में कभी भी एयर स्ट्राइक कर सकता है। साथ ही कोटली में मौजूद आतंकी कैंपों पर भारत की सेना कभी भी कोहराम मचा सकती है, जिसे फौजी जुबान में सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है। आतंकियों को सबक सिखाने के लिए सेना की सर्जिकल स्ट्राइक इन दिनों खूब चर्चा में है। सर्जिकल स्ट्राइक जिसमें कमांडो या सेना के जवान दुश्मन के इलाके में दाखिल होते हैं और अचानक एम्बुश होता है। ये इतना घातक हमला होता है कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता है और दुश्मन का बना बनाया कैंप पूरी तरह से एक ही पल में तहस नहस हो जाता है।
खुफिया सूत्रों का दावा है कि आतंकवादियों की लोकेशन के बारे में सुरक्षा एजेंसियों को पुख्ता जानकारी मिली है, जिनके आधार पर जल्द ही बड़ी कामयाबी हाथ लग सकती है। अभी लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार के अलग अलग इलाकों में सेना और पुलिस साथ मिलकर लगातार ऑपरेशन अंजाम दे रही है, लेकिन मंजूरी मिलने के बाद उसे एलओसी पार करने में भी देरी नहीं लगेगी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर